देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो दोनों अपने होटल की ओर जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 302। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल रहे थे। होटल के हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें तो बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ हो और वहां ना पीने का पानी था और ना ही कुछ खाने को रखा हुआ था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसने नल चलाया तो उसमें से खून निकलने लगा। ये सब देखकर रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहां पर रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसने तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, यह आपने हमें कैसा कमरा दिया है? ना तो यहाँ पर पीने का पानी है और ना ही नहाने का। हर नल से बस पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी यहाँ आइए और ये सब ठीक करिए। होटल के स्टाफ ने सारी बात सुनी और इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302 है शायद। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक कर रहा है? आप ही ने तो दिया था इस कमरे की चाबी हमें। आप ही लोगों ने तो हमें इस कमरे में भेजा है। स्टाफ सहमी सी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सकता है उस कमरे से आप लोग बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने इस पर पूछा, क्यों, क्या बात है? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप लोग वहां से बाहर निकल जाइए। वो आपकी जान को उस कमरे में बहुत खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और अजय कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? बार बार पूछने पर भी कोई आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइटें चली गईं। रोहित और अजय अब समझ गए थे कि यह भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे।
तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? इस पर रोहित ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो बोल रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से कहा, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आए हैं, आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का ही स्टाफ था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा, पर वहाँ पर कोई तीसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 के बाथरूम में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा इसी होटल में भटकती रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो कमरा नंबर 302 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कमरे की चाबी कैसे मिल गई। तभी स्टाफ के एक सदस्य ने मैनेजर से कहा, सर आज उसकी मौत की 3री वर्षगांठ है, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है।